जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, आपको पता होगा हमारा एक सी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चल रहा था, तो उसमें हम दोस्तों हमारा ध्यान रखना, आपका कॉमन पेपर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे अपने स्पेशलाइज पेपर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे एक एक आपके साथ। ठीक है ना, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा ध्यान रखना, आपको पता होगा कॉमन पेपर में बहुत ही कम से कम 4 से 5 आपके पेपर आते हैं, मतलब इसमें पार्ट्स होते हैं। आपके आर्म फोर्सेस होता है, ठीक है ना, इसमें मैप रीडिंग होता है ना, मैप रीडिंग एमआर। एक होता है एफसीबीसी, एफसीएनबीसी। एक आपका कम्युनिकेशन होता है और एक आपका इन्फेंट्री इक्विपमेंट होते हैं। तो यही तमाम चैप्टर होते हैं, बहुत छोटा होता है, ये आपको ध्यान रखना। बस आपका जो कॉमन पेपर है वो सबसे ज़्यादा वास्ट होता है। ठीक है ना। जो आपका सी सर्टिफिकेट में टोटल मार्क्स पूछा जाता है, ध्यान रखना आपके स्पेशल पेपर से 108 मतलब 105, सॉरी। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए अब बात कर लेते हैं आपका पार्ट फर्स्ट आर्म फोर्सेस के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना है। आर्म फोर्सेस का मतलब, सर आर्म फोर्सेस का मतलब आपकी जो आर्मी है, और फोर्सेस माने बल, ये आपको ध्यान रखना। उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। चाहे यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ आर्मी, नेवी, एयर, वो सभी मैंने अपने जो आर्म फोर्सेस का पहला चैप्टर है ना अपने बेसिक वाले में, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करा है, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, तो वहाँ जाके आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, चलिए तो बात कर लेते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसा मेरे को मिला है वैसे ही मिला है, लेकिन यहाँ पर इसके क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर दिए गए हमसे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके आंसर मैं फिर भी बता देता हूँ, जहाँ सा एक मेरे को विजुअल हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब पर, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पे है, तो यहाँ पर कोर ऑफ सिग्नल है। ठीक है ना। तो मैं इसका नहीं बता सकता क्या है, लेकिन इतना बता सकता हूँ, आपके जो सिग्नल के यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, है ना, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ आपको। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके पूछा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फील्ड सिग्नल। ठीक है, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिग्नल। ठीक है, ध्यान रखना 3 प्रकार से दिए जाते हैं। एक तो होता है आपका, ध्यान रखना, बाय हैंड, बाय हैंड। ठीक है ना। दूसरा बात करूँ तो दूसरा आपका होता है बाय वेपन, बाय बाय वेपन। ठीक है। तीसरा बात करूँ तो आपका ध्यान रखना बाय विजल, बाय बायोजल। 3 तरीके से फील्ड सिग्नल दिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। इनका यूज़ क्या होता है आपके आर्म फोर्सेस में, जब मैं आपको ध्यान रखना है, टीएससी पढ़ाऊंगा ना, थल सेना कैंप का, जो बिल्कुल बेसिक सिलेबस, तो उसमें आपको डिटेल से मैं वहाँ सारी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है। ठीक है ना। मेजर जनरल रैंक के भी यहाँ पर पूछा होगा कि इनमें से कौन सी कमीशन रैंक होती है, नहीं, वो आपसे पूछा होगा, ये ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर लखनऊ। तो एज ए लखनऊ से यहाँ पूछ सकता है कि मतलब जो आपकी यूपी डायरेक्टेड है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना लखनऊ, लखनऊ राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। और हर डायरेक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, आपको पता होगा, दिल्ली डायरेक्टेड में, जैसे मैं हूँ दिल्ली डायरेक्टेड का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 10, तो मैं सोच सकता हूँ कि जो 10 आंसर पूछा है वो आपसे यहाँ पूछा गया होगा कि हाउ मेनी सोल्जर्स इंक्लूड इन अ सेक्शन, मतलब आपके जो सेक्शन होते हैं उसमें कितने सोल्जर्स हो सकते हैं, तो वही आपसे यहाँ क्वेश्चन बोला होगा सेक्शन का। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेक्शन से आपको ध्यान रखना, सेक्शन में कितने होते हैं, 10 होते हैं। बात करूँ मैं कंपनी, ठीक है ना, कंपनी, तो कंपनी में ध्यान रखना आपके कितने होते हैं, 160 होते हैं। एक और आपका आता है प्लाटून, प्लाटून, तो प्लाटून में आपके ध्यान रखना होता है 33। तो ये सभी एक सीक्वेंस ऑर्डर होता है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब देहरादून ध्यान रखना, देहरादून पूछा है तो सिंपल सी बात है, आपका जो मिलिट्री जो सेंटर होते हैं, आपका एनडीए हो गया, वो सभी आपको पता होगा कहाँ पर है ना, लवासना भी, वो सब यहाँ से पूछा जाता है ऐसी। तो देहरादून की है तो उत्तराखंड की कैपिटल ही पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देहरादून से जैसे मैंने आपको कुछ बताए थे, जैसे एनडीए कहाँ पर है ना, जो आपकी ओटी की ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो ये सभी जो उससे पूछे जाते हैं आर्म फोर्सेस, मैंने वहाँ पर आपको बता रखा है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चले थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ ट्रू फॉल्स का है, तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि ट्रू फॉल्स में क्या पूछा गया होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन मेंशन नहीं है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना, आंसर प्रोवाइड है खाली इसके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे रिलेवेंट जो बनता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, चलिए अगला पार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कॉमन पेपर का, आपका स्पेशल पेपर का, उसमें पार्ट नंबर 2 में बात कर लेते हैं आपकी मैप रीडिंग के बारे में। ठीक है ना। मैप रीडिंग क्या होती है, हम मानचित्र का अध्ययन, और इसका क्या यूज होता है, मैं सभी अपने बेसिक से बताया। अगर मैं यहाँ बेसिक से बताने लग गया तो फिर तो भैया हो गया पेपर ये सोल्व। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो बेसिक से हमने अपने बेसिक वाले लेक्चर में आपको हमने बता रखा, अपने जो हमारी यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है ना, तो वहाँ पर जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द फ्लोइंग। तो यहाँ पर आपको कुछ दे रखे हैं नीचे टर्म, जो आपके एज अ मतलब शॉर्ट फॉर्म के यहाँ पर पूछे जाते हैं कि इनको डिफाइन करना है। ठीक है ना। सबसे पहला होता है राइट, यानी चोटी। चोटी को ध्यान रखना, हम हिंदी इंग्लिश में एक नाम से और जानते हैं, पीक। तो है ना, पीक ही सुनते हैं वैसे हम, पीक है ना, K2 आपको पता होगा। वैसे तो भारत की पूर्ण रूप से भारत की जो सबसे लंबी पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला, वो आपकी पता होगा कि कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है ना, वहाँ पर दर्रा पास, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है राइट्स, है ना, राइट मतलब इसका क्या है, देखिए, पहाड़ या पहाड़ों की श्रृंखला की वो लाइन, एक मिनट रुकिए दोस्तों, जस्ट होल्ड ऑन।
ठीक है दोस्तों, आ गया, थोड़ा इशू हो गया था, ठीक है ना, रिमूव हो गया था वहाँ से, ठीक है। चलिए, तो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले हम बात कर ले अपना राइज यानी चोटी किसे कहते हैं। देखिए आपको मैं थोड़ा अंतर बताने वाला हूँ। देखिए आपका एक पठार और एक चोटी और पहाड़ का मतलब होता क्या, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहले पठार बात सुन लीजिए। पठार पठार का मतलब होता है कि मतलब प्लेटू जिसे कहते हैं, पठार का मतलब होता है पृथ्वी की सतह यानी जो सरफेस एरिया उससे कोई उठा हुआ भाग, उसे ही कहते हैं पठार। लेकिन उठा तो है, लेकिन जो ऊपर है ना उसका एरिया वो समतल है, फ्लैट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पर सड़क वो है मतलब सरफेस है, ठीक है ना, और यहाँ से कोई पर्वत उठी हुई है। अभी जो पर्वत उठी तो हुई है, लेकिन जो ऊपर वाला एरिया है ना यहाँ पर भैया फ्लैट है ना, और यहाँ पर मैं हूँ, है ना, यहाँ ध्यान रखना। और इसे हम क्या कहते हैं, प्लेटू कहते हैं, ठीक है ना, प्लेटू यानी पठार, आपको ध्यान रखना है। सर फिर चोटी किसे कहते हैं, यानी पहाड़ चोटियाँ, वो ध्यान रखना। समतल भूमि से उठा हुआ भाग, लेकिन उसकी एक अपनी चोटी होती है। चोटी का मतलब एक हाईएस्ट पीक, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ रुकने वाली स्टेबल जगह नहीं होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे तो ये जो चोटी है ना, यही हमारा ध्यान रखना पहाड़ होता है, सॉरी पहाड़ी होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना पहाड़ी भी यही होती है और पहाड़ भी यही होते हैं ऐसी, लेकिन पहाड़ी आपकी ध्यान रखना 1000 मीटर से ऊपर होती है। लेकिन आपके जो पहाड़ होते हैं, जैसे आप साउथ में देखोगे, साउथ इंडिया में तो काफ़ी पहाड़ है ना, है ना, ये ध्यान रखना। तो वो 1000 मीटर से कम होते हैं, उसको हम पहाड़ कहते हैं। पहाड़ की भी अपनी चोटी होती है और पहाड़ी की भी अपनी चोटी होती है, लेकिन जो पठार होते हैं वो ध्यान रखना 300 मीटर की दूरी से हम उसे देख सकते हैं, तो एज अ प्लाटू मतलब पठार होते हैं। तो यानी उसकी जो ऊपरी सतह है ना वो एक सरफेस होती है, वो ध्यान रखना आपकी पठार होता है यानी प्लेटू होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपना, यहाँ पर देखिए वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब है राइज यहाँ पर, ठीक है ना, राइट यानी आपका चोटी। तो पहाड़ या पहाड़ों की श्रृंखला की वो लाइन जहाँ पर पानी उल्टी दिशा में बहता है। अब देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि पहाड़ों की श्रृंखला, वो लाइन जहाँ पर पानी उल्टी दिशा में बहता है। यानी कोई मान लीजिए पहाड़ है, मैं दूसरे तरीके कलर से बनाता हूँ, एक मिनट रुकिए, मिटो देता हूँ इसे, एक मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहे हैं ना कोई पहाड़ है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई पहाड़ बना हुआ है, दो है, कई पहाड़ तो कई सारे होते हैं, हमने बहुत बनाए थे, है ना, घर भी बनाते थे ऐसे पहाड़ के बीच में। अब यहाँ पर कोई पहाड़ है, यानी पहाड़ या पहाड़ों की श्रृंखला, श्रृंखला हो गई, कई सारे सीक्वेंस में खड़े हुए हैं, है ना, कि वो लाइन जहाँ से पानी उल्टी दिशा में बहता हो। उल्टी दिशा का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बहता हो। तो ध्यान रखना, आपको बताओ कि जितने भी ग्लेशियर होते हैं वो एक हिमनद चोटियों पर होता है, वहाँ से पानी बहता है। तो यहाँ पर जो पानी बहता है ना, यहाँ से यहीं से तो बहता है, अब ऊपर से पानी ज़्यादा टपकता नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि जो पहाड़ है, पहाड़ में से ही ध्यान रखना जो नदियाँ होती है वो उसमें छेद करके वहीं से बहने लग जाती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। जो एरिया है ना उल्टी समूह से कहते हैं चोटी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जब भी तो कहते हैं हम मतलब गंगा हिमालय की चोटी वो सभी, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं कंटूर्स। कंटूर्स की तो कहते हैं, आपको ध्यान रखना, बहुत ईजी है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहले आप डेफिनेशन सुन लीजिए क्या होता है कंटूर। देखिए नक्शे के ऊपर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा आपका क्या कहलाती है, कंटूर्स। कैसे सर, देखिए मान लीजिए कोई मैप है, यहाँ पर मैं शेप बना लेता हूँ, एक शेप, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पर एक मैप बना लिया सरफेस एरिया में, ठीक है ना, और सरफेस एरिया में बना लिया। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, मैंने मान लीजिए यहाँ पर देखिए आपको पता होगा भारत का मैप है ना, तो मैं वही आपको समझाता हूँ भारत के मैप की ज़रा, ठीक है ना, ताकि आपको बाद में चीज़ें समझ में आए अच्छे से, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लीजिए भारत का मैप बना लिया यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, दिख रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बना इतना बड़ा रहा हूँ मैं, तो छोटा ऊपर से बनना जगह नहीं है इतनी, वरना बता देता मैं, ठीक है ना, हमें तो अभी समझना है। ओके चलिए, तो ये आपका भारत का मैप। तो भारत में आपको पता होगा एमपी हारा है ना, एमपी का ले लीजिए, गुजरात का ले लीजिए, जम्मू कश्मीर का ले लीजिए, जो आपकी यूटी बन चुकी है, एक आपका ध्यान रखना वेस्ट बंगाल ले लीजिए, एक आपका तेलंगाना। तो इनकी ना सभी की एक पहाड़ी है मान लीजिए, है ना, और ये पहाड़ी जो है ना 10-10 मीटर ऊपर उठी हुई है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, और यहाँ से भी। तो मैं ये मैप पर है सारे, इसी वाले मैप पर है ना, ये सही मैप पर उठी हुई है। तो मैंने इनको ना एक अलग लाइन में दिखा दिया, मतलब 10 मीटर की भी उठी हुई है, वो यहाँ से ये भी 10 मीटर उठी हुई है। तो मैंने इनको ना एक लाइन में ले दिया कि मैंने जो ये वाली लाइन है ना जो पैरेट वाली जो मतलब जामुनी कलर, ये ना 10 मीटर की जो एक लाइन मतलब वो दिखाता है कि 10 मीटर पे यहाँ पर उठी हुई पहाड़ियाँ हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे, आपको ध्यान रखना, क्या आपका कंटूर्स, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, तो आपको दिक्कत आएगी भी नहीं है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो बस ठीक है, यही आपका ध्यान रखना, कंटूर्स होता है, ओके ना। तो यहाँ पर यही बताया गया कि नक्शे के ऊपर समुद्र तल से ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है, आपकी कंटूर्स कहलाती है। और ये भी ध्यान रखना, आपकी जो आपको पता होगा जो आपकी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है, आपकी उसकी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है कितनी, 8848। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इसकी जो नपाई है ना समुद्र तल से नापी जाती है। समुद्र तल का मतलब सर कि मतलब इसे ज़मीनी स्तर पर नापी जाती है, ध्यान रखना। आपको पता होगा आपका जो समुद्र है, हम देखिए कहाँ रहते हैं,
पृथ्वी पर रहते हैं, मान लीजिए यहाँ रहते हैं, और पता होगा आपको पानी भी है, जल और जल के नीचे भी आपको पता है सतह होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बाल्टी में पानी होता है, बाल्टी पानी है और बाल्टी के नीचे मतलब पानी जो स्टेबल है वो किसी का नीचे तो भैया उसके एक हम कह सकते हैं कि सपोर्ट चाहिए ना उसे, तो वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, वही आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़, ठीक है ना। तो अच्छे से समझा दिया मैंने काफ़ी अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अगला है प्लेटू। देखिए अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी ना प्लेटू किसे कहते हैं, तो वही यहाँ पे डेफिनेशन है। देखिए जमीन के ऊपर उठा हुआ समतल मैदानी क्षेत्र आपका प्लेटू कहलाता है, ये मैंने आपको बताया था ना, और ये उठा हुआ भाग और फ्लैट होता है यहाँ से, इस पर आप पिकनिक विकनिक सब मना सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आप बात करते हैं डेड ग्राउंड। डेड का मतलब देखिए क्या होता है, डेड का मतलब वाले डेड नहीं, एक तो आप घर पे होते हैं डेड वाले डेड नहीं, यहाँ पर है डेड, डेड यानी मरा हुआ, ठीक ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर डेड और ग्राउंड का मतलब ग्राउंड यानी मरा हुआ ग्राउंड। अब देखिए कोई बंदा है बिल्कुल ढीला ढाला होता है, बोलता है मरा हुआ है, तेरे पे काम नहीं हो रहा, यानी उसमें कुछ काम नहीं होता। ऐसे ही हमारे कुछ ग्राउंड होते हैं, उन पे कुछ एक्टिविटी नहीं हो पाती है, वो बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं, है ना। तो वो ग्राउंड मान लीजिए जैसे ये है ना, अब ये बिल्कुल यहाँ ए वाली जो साइड है यहाँ से दबा हुआ है, तो यानी मृत है, तो ये हमारा मृत ऐसे डेड ग्राउंड कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यही डेफिनेशन है, मैं आपको बता दूं। देखिए डेड ग्राउंड, ग्राउंड विच रीजन ऑफ अनडोलेशन ऑफ हील इज नॉट विजिबल ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी आपकी डेड ग्राउंड है, और डेड ग्राउंड में मैं धुपक पी गया, सिंपल सी बात है, जमीन नीचे खिसक गई। अब ये हमारा ध्यान रखना कहाँ यूज होता है, पहले वो भी बता दूँ आपको, ध्यान रखना एफसी एंड बीसी में, ठीक है ना। वहीं मैंने सारी चीज़ आपको लिंक करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। वहीं तो यानी मृत भूमि किसी पहाड़ी आदि के नीचे छिपी हुई भूमि या मृत भूमि अदृश्य भूमि कहलाती है। यानी कोई मान लीजिए सरफेस एरिया पे या कोई मतलब मान लीजिए पहाड़ी इलाका है और यहीं पर ध्यान रखना कोई भूमि दबी हुई है, तो ऐसे में वो उसके अंदर मैं धुपक जाऊंगा, और ऐसे में जो एनिमी ऊपर से आ रहा होगा मैं उसे मार दूंगा छुपक के। तो ये हमारा यूज़ होती है आपसी बीसी में, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हम बोल भी रहा है, देखिए यहाँ पर ये देखा विजिबल द ऑब्जर्व, या हिंदी में यहाँ पर देखो युद्ध कला में सैनिकों की इनका अच्छा उपयोग करते हैं धुपकने के लिए, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि मेथड द सेटिंग ऑफ मैप विथ कंपास, यानी आपका जो मैप है उस मैप पर हम जो अपना कंपास है हम उसे कैसे फॉलो करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक, तो यही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आपका जो मतलब यहाँ पर बोला है कि आपका जो मैप होता है, ठीक है ना, तो जो मैप है उस मैप पर हम जो अपना कंपास है हम कैसे ही सेट करते हैं, मतलब कंपास के थ्रू हम जो अपना मैप है कैसे सेट करते हैं कि हाँ ये नॉर्थ डायरेक्शन में आ चुका है, या साउथ डायरेक्शन में आ चुका है, वेस्ट डायरेक्शन में आ चुका है, या ईस्ट में, ठीक है ना। दोस्तों को भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, ये बार बार रिव्यू हो चुका है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, टेक्निकल है तो इशू आ जाता है, ठीक है ना। तो आप समझते हो कि यंग जनरेशन हो तो उन चीज़ों से अवेयर भी होंगे। तो यहाँ पर बोला है कि कंपास के साथ मानचित्र स्थापित करने की विधि, तो यही होता है वैसे तो नॉर्मल, फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अब ग्रिड लाइन बोलेंगे सर क्या होता है, तो यार देखिए आप रिपीट करने का कोई ऐसा जज्बा नहीं है, द्वारा करने का, ग्रिड लाइन क्या होती है सब बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली समझना है यहाँ पर चीज़ों को लेके, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, और आपको फिर दोबारा मैं बताऊंगा एज वही हो गया सिलेबस की तरह, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ग्रिड लाइन के ऊपर मैग्नेटिक नॉर्थ नोट, अब ये मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होते हैं तो आपको पता होगा, 3 प्रकार के नॉट होते हैं आपके, एक होता है ट्रू नॉर्थ, एक आपका होता है मैग्नेटिक नॉट, एक होता है आपका बेरिंग नॉट, ठीक है ना। 3 प्रकार के नोट होते हैं, ट्रू नोट, मैग्नेटिक नोट और एक आपका बेरिंग नोट, ये आपके 3 प्रकार के नोट होते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, तो फिर है ना यही क्वेश्चन है। देखिए ग्रिड लाइन के ऊपर मैग्नेटिक नोट दर्शाने वाली लाइन खींचे, मतलब हमें जो आपकी ग्रिड लाइन होती है, ये ग्रिड है ना, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ग्रिड लाइन है कोई, अब ये ग्रिड लाइन हमने खींच दी मान लीजिए, ठीक है ना, ये ग्रिड लाइन ऊपर वाली, तो यहाँ बोला है, और ये ऊपर वाला हमें पता होता है ये क्या होता है मैग्नेटिक नोट। मैग्नेटिक नोट कहाँ देखने को मिलता है, आपका जो कंपास होता है ना, तो कंपास में जो नीडल मूव करती है वही आपका ट्रू नॉर्थ होता है, सॉरी मैग्नेटिक नोट, ठीक है ना। 3 प्रकार के नोट होते हैं, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नोट, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए ओके, और एक आपका ग्रिड नोट, ठीक है ना, तीसरा भी ध्यान आ गया मेरे को, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है ग्रिड नोट, एक होता है आपका मैग्नेटिक नोट, और एक आपका होता है ध्यान रखना ट्रू नोट। तो यहाँ बोला है कि ग्रिड लाइन के ऊपर मैग्नेटिक नोट, ये जो मैग्नेटिक नोट है दर्शाने वाली लाइन खींचे, हमने खींच दी, इसके ऊपर एक खुला कंपास रखे, हमने ये रख दी कंपास। तो आपकी जो मैप में हेयर लाइन होती है, हम हेयर लाइन कहते हैं, इसके ऊपर हमने कंपास रख दिया, हेयर लाइन है, ये कह रहे हैं ना हेयर लाइन रख दिया, नक्शे पर खींची हुई लाइन के बीच अंतर मैग्नेटिक वो करिए, मैप के थ्रू आप पहचान सकते हो, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और हमने फिर अपनी जो मैप की हेयर लाइन है, मतलब जो उसकी हेयर लाइन है कंपास की, और जो मैप की जो रेड लाइन होती है तो काली लाइन उस पर रख दिया, और फिर मैप को रिव्यू करते हैं, और जहाँ पर जो कंपास की निडल है वो जब डायरेक्शन में आती है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वही हमारा मैप सेट हो जाता है। तो वही है यहाँ, ठीक है ना। अब घुमाते हैं और जब जो कंपास की निडल है हेयर लाइन के साथ मिल जाती है, मतलब दोनों, तो वही हमारी क्या होती है, ध्यान रखना, आपकी मैप सेट हो जाता है उस समय। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली आप अच्छे से समझोगे तो आप अपने जो बटालियन के थ्रू वहाँ पर समझ सकते हो कि मेरे पे तो कंपास है नहीं, वरना मैं आपको जरूर बताता, ठीक है ना।
फिर भी यही प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। यहाँ बोला क्या है कि राइट द बैक बेरिंग ऑफ फॉलोइंग डिग्रीज, यानी आपको ध्यान रखना बैक बेरिंग निकालनी है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन करा चुका था, तो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। देखिए बेरिंग क्या होती है, बेरिंग का मतलब होता है दो ऑब्जेक्टों के बीच बनने वाला एंगल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है बेरिंग का मतलब होता है द एंगल विच बी मेड बाय द टू ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा एंगल आपको पता होगा, एज अ हम एक जज के बिहाफ पर, यानी सिंपल वे में हम किसी डायरेक्शन को वो मान लेते हैं आधार, ठीक है ना। जैसे हम 90 डिग्री बनाते हैं और मान लीजिए मान लीजिए हमारा टारगेट है। अब इसको लाइन को मैं मिटो सकता हूँ ना वैसे तो, है ना। मान लीजिए एक लाइन खींच दी, ये मैंने आधार मान लिया और मेरा टारगेट है यहाँ पर। तो मेरे टारगेट और मेरे के बीच में जो एंगल बनना है ये वाला घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में है ना, ये देख पा रहे हो ना दोस्तों, ये घड़ी की दिशा में। तो जो घड़ी की दिशा में मेरा एंगल बनना है वो हमारा, मैंने आधार माना है। पहले बात तो ये समझ लेना, बार बार फिर कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। मैं अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पर लाइन अच्छी सी ले लो एक, ठीक है ना, प्यारी सी लाइन। तो मैंने ले ली लाइन, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, ये मैंने लाइन लेनी। अब मान लीजिए मेरा टारगेट है यहाँ पर, मैं दोबारा एक और ले लेता हूँ, लेकिन इस बार लाल कलर से लेता हूँ, ठीक है ना। अब ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है। अब ये मेरा टारगेट है, तो सिंपल सी बात है कि सर अब है ना, इसके बीच और मेरे जो बीच एंगल बन रहा है ये वाला, मतलब क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना आपका क्या होता है, बैक बेरिंग, बीबी, बीबी वाली नहीं बीबी, ठीक है ना, बैक बेरिंग, बीबी बैक बेरिंग, है ना। अब ये मैंने आधार मान लिया था, मैं यहाँ हूँ, ये आपके मान लीजिए कुलदीप सर है ना ये। अब ध्यान रखना आपका जो टारगेट है, अब सिंपल सी बात है, अब हर बार ये थोड़ी होता है कि मैं ही, मतलब जो आपके आर्मी है वो टारगेट को मारते हैं, सिंपल सी बात है, मारते हैं। कई बार ऐसा भी तो होता है कि मतलब जो एनिमी है वो हमारे जो सोल्जर्स को भी आते हैं, मतलब फायरिंग करने। सिंपल सी बात है, दोनों तरफ से युद्ध होता है ना। हमारी आर्मी के लिए हमारे दुश्मन कौन है, जो एनिमीज है, और एनिमी के लिए दुश्मन कौन है, हमारी आर्मी। सिंपल सी बात है, कोई फंडा जरा वो थोड़ी है ना, ये ध्यान रखना। अब हमने इसको आधार मान लिया, तो भैया हमने इसको भी आधार मान लेते हैं इसके बिहाफ पर, यानी जो आपका, एक मिनट रुकिए, चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, ठीक है ना। कोई नहीं, फिर भी समझाएंगे आपको, चीज़ें समझ में आता कि, ठीक है ना। तो मैंने फिर इसको आधार मान लिया, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, ये वाला आधार। तो वही लाइन है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो मैं अब इसको मतलब टारगेट को एज आ उसके यहाँ पर मैं एज ए जज कर रहा हूँ, ताकि वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, ये हो गया। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बोला कि जब हमारे आर्मी है, यानी आप कुलदीप सर टारगेट को मार रहे हैं, तो वो एक एज अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, यानी बैक बैरिंग उसे हम कहते हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि भैया कुलदीप सर के पीछे भागे कुछ आतंकवादी, तो जब मेरे पीछे भागेंगे यहीं से भागेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ से, है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, सिंपल सी बात है, ये एंगल बनना है ना, डायरेक्शन तो ये निकाल लें हम। तो ये वाला होता है आपका फॉरवर्ड बेरिंग, एफ बी, फॉरवर्ड बेरिंग, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, एफ बी वाली, एफ बी नहीं, आप एफ बी चला रहे हो कभी, ठीक है ना। तो आप चला मत लेना, ठीक है ना, अभी तो बेकार है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया बैक बेरिंग बीबी, यानी एक एफ बी, ये आपको ध्यान रखना, यानी बीबी आपकी एफ बी पर है ना, फेसबुक पर है, ये आपको ऐसे ले लेना, ठीक है। आपकी बीबी मतलब आपकी नहीं, मान और दूसरे की, है ना, दूसरों की बीबी एफ बी पर है, सिंपल सी बात है, सभी की बीबी होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, बैक बेरिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये आपकी बेरिंग होती है एंगल निकालने के लिए। यहाँ लेकिन क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर 225 डिग्री का, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला है नीचे दिए गए डिग्री की बैक बेरिंग निकालना है, बी बी निकालनी है, बीबी, ठीक है ना। बीबी को भैया समझना बहुत मुश्किल है, ये ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पर हमसे बीबी निकलवा रहा है, कोई नहीं, हम बीबी निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बीबी पूछ रहे हैं आपसे, बीबी यानी जो एंगल। अब मान लीजिए, देखिए अब मैंने बना लिया यहाँ पर आपके, यहाँ हमारा लिखना आर्मी होगी, है ना, ये आपकी आर्मी हो गई। अब यहाँ मान लीजिए टारगेट है मेरा, टारगेट है, तो ठीक है ना। तो आपको एक थिंग थोड़ा साइड कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए, ठीक है ना, अब दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा टारगेट हो गया, तो इसके बीच में मैंने एंगल बना लिया, सिंपल सी बात है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं जो एंगल बना लिया ना, तो यहाँ कुछ कहीं भी सही बना सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला हमारा क्या होता था, बी बी, और ये वाला होता था हमारा एफ बी, होता था ना, एफ बी, यानी बी बी एफ बी पर है, तो ये हमारा हो गया एफ बी। अब सिंपल सी बात है, बोला इन्होंने 225 एफ बी निकाली, सिंपल सी बात है, बैक बेरिंग निकालना है, तो इन्हें 225 क्या दे रखा होगा, सिंपल सी बात है, एफ बी दे रखी होगी, है ना, ये ध्यान रखना। यानी एफ बी की आईडी दे रखी है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। एफ बी की आईडी क्या दे रखी है इन्हें, तो इन्हें एफ बी की आईडी दे रखी है 225, 225 दे रखी है। तो अब आप, ये आपकी क्या है, एफ बी। अब आप ध्यान रखना बीबी कैसे निकालोगे, अब ध्यान रखना, आपको बीबी का पासवर्ड मिल गया 225। अब ध्यान रखना, अब आपको ना 200, अगर आपका ध्यान रखना कभी भी बैक बेरिंग हो, या आपका ध्यान रखना आपका बैक बेरिंग हो, या आपका ध्यान रखना फॉरवर्ड बेरिंग हो, अगर वो 180 से ज़्यादा है, 180 से अगर प्लस है, तो आपको क्या करना है, 180 में से वो संख्या माइनस कर देनी है जो भी आपको बैक बेरिंग या फॉरवर्ड बेरिंग दे रखी हो। दूसरी कंडीशन में, अगर
अगर आपको ध्यान रखना 180 से वो संख्या आपका कम है यानी माइनस में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस करने पड़ेंगे, 180 प्लस करने पड़ेंगे उस संख्या में जो आपको फॉरबिडिंग एज अ विद रखी हो। तो यहाँ पर 180 ज़्यादा है ना, तो आपको उस समय क्या करना होगा, 180 में से यानी आपको 225 में से आपको 180 माइनस करने पड़ेंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ आपका कितना आंसर आ गया, 45। तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा 45। ओके, समझ गए आंसर। देखिए अब यहाँ बोला 90 डिग्री, तो मैंने बोला 180 से अगर ज़्यादा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा 180। अगर 180 से कम है, आपकी फॉरवर्ड बेयरिंग हो चाहे बैक बेयरिंग हो, तो आपको 180 प्लस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 में 180 में प्लस कर दीजिए 90। तो आपको ध्यान रखना कितने का बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना 8 और 16 27 7 हासिल लगा 270, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 8 8 16 8 16 17 17 हासिल लगा 1 270, तो इसका आंसर हो जाएगा 270, ठीक है ना। इससे पहले में एक हमारी गलती हो गई थी, वो मैंने जस्ट इससे पहले जब सेपरेट बनाया था तो वहाँ खाली एक नंबर लिखना भूल गया, तो वहाँ पर कई को मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उनसे बोलूँगा कि हाँ नंबर गलती हो जाती है तो आप उसको सोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी तरीका वही था। तो अच्छे से आप समझ गए, तो उम्मीद करता हूँ एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं निकलेगा अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो, ठीक है ना। 2 नंबर, ये देखिए कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो भैया एक नंबर का एग्जाम में बहुत एक वो ले जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यही देखते हैं कि हाँ बच्चा इसको आते हैं बैक बेयरिंग, तो भैया नंबर मिल भी जाते हैं उन्हें। तो ऐसी चीज़ें करिए, आपको थोड़ा दूसरों से हट के बनाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया फिल इन द ब्लैंक्स की यहाँ पर, तो वो भी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ जितना समझते हैं उतना बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ पूछा है सर्विस प्रोटेक्टर, तो आपसे 2 क्वेश्चन बच सकते हैं कि मैप रीडिंग में किस प्रोटेक्ट या किस स्केल का यूज़ कर सकते हैं, तो आपको उससे में रहेगा ध्यान रखना सर्विस प्रोटेक्टर का स्केल यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। सर्विस प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अगला ध्यान रखना क्लॉक वाइज, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता समझ में, आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। आपके 2 टाइप्स, अब देखिए 2 टाइप्स भी आपके 2 तरीके से होते हैं। आपके जो वो है कंपास, वो हो सकता है 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपास, 2 प्रकार के होते हैं आपके, ड्राई और प्लस एक होता है आपके लिक्विड ड्राई लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, सॉरी ड्राई प्रिज्मेटिक कंपास, एक होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। ये 2 प्रकार के। डिग्री पूछ सकता है, तो डिग्री में आई थिंक डिग्री एंगल पूछ सकता है कि मतलब कितने डिग्री का एंगल बनता है उनके बीच में तमाम में, ठीक है ना। 3 प्रकार के ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन, तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ 3 प्रकार में क्या पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ नॉर्थ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछेगा। टाइप्स ऑफ नॉर्थ है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेयरिंग, इनमें से 2 है। तो बेसिकली हम ट्रू पे ध्यान देखें, नॉर्थ पे पूछेगा सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर 3 आंसर होता है ट्रू, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया ग्रिड मैग्नेटिक और आपका कौन सा, ग्रिड मैग्नेटिक और आपका ट्रू नॉर्थ, ठीक है ना। चलिए अगला है ध्यान रखना, यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, कुछ डेफिनेशन आपको सामने दे रखी है। तो एक्सप्लेन दे रखी है यहाँ पर क्नोल। क्नोल का मतलब क्या होता है, नोल। देखिए नोल एक पहाड़ी होता है ना, देखिए अब मैं आपको बता दूँ, देखिए आप पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। पहाड़ी का गोल और सबसे ऊंचे स्थान को नोल कहते हैं। देखिए पहाड़ी का जो गोल होता है एज आ ऊपर के जो गोलाई में होता है ना, वो उसे हम कहते हैं गोल। जैसा कोई पहाड़ी है ना, ऊपर जो स्थान है गोल, तो ये हमारा ध्यान रखना एज क्या होता है, तो आपका यहाँ पर होता है नोल, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं नोल, ठीक है ना, ऊंचे स्थान को, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं स्पूर। स्पोर का मतलब होता है कठोर, ठोकर, ठीक है, ठोकर यानी एक बिल्कुल कठोर भाग, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में पर्वतीय श्रृंखला से बाहर निकला भूभाग ठोकर अथवा पंत यानी स्कंद कहलाता है। मतलब देखिए ठोकर, देखिए आपको पता होगा जब आप जा रहे हैं है ना अपनी गाड़ी या आप किसी के साथ घूमने जा रहे हैं भैया, दशहरा वशहरा पे निकलते हो, गले में हाथ डाल के निकल रहे हो और आप इतने मगन हो अपनी उसमें धुन में कि भैया आगे यहाँ पर ध्यान रखना कोई मतलब ईंट निकली हुई है या गड्ढा निकला हुआ है ना, तो वो आपके सामने ठोकर बन गया। तो ऐसे ही आपका ध्यान रखना, जो पर्वत होते हैं उनमें भी भैया ध्यान रखना, कोई तो वो तो है नहीं कि बिल्कुल सीक्वेंस में ही वहाँ पर बना हुआ था, वो एक नेचुरल के द्वारा बनाया, नदियों के जो सेंटीमेट से बने, तो ऐसे में कुछ बाहर निकले रहते हैं पता, तो ऐसे में ठोकर पड़ मतलब उनमें आगे जाना मुश्किल रहता है, वह ठोकर होता है। तो यह बोल रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय श्रृंखला से बाहर निकला भूभाग, मतलब पर्वतीय श्रृंखला से निकला कोई भूभाग एज अ पार्ट ऑफ उसमें उसका माउंटेन का, वो हमारा कहलाता है, आपका ध्यान रखना ठोकर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला है ध्यान रखना कोल एंड सैंडल, यानी कोल और सैंडल, ठीक है ना। एक पहाड़ की 2 चोटियों के बीच स्थित निची समतल भूमि को कोल या घाटी कहते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा साउंड मतलब जो एक लैंग्वेज है आर्मी के यहाँ पर थोड़ी कठोर है, कठोर का मतलब थोड़ी हार्ड है, ठीक है ना। शुद्ध हिंदी भी यूज़ नहीं करनी पूरी, कठोर का मतलब यही ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखिए आपको समझा देता हूँ घाटी का मतलब क्या होता है, चीज़ आपको ऐसी तरह होगा दिक्कत आने की नहीं। देखिए ये आपको पता होगा पहाड़ है ना, ऐसे ही बनाते थे ना बचपन में है ना, उसके फिर नीचे घर, ये पहाड़ियाँ, ये हो गई पहाड़ियाँ है ना, ये पहाड़ पी से लिख देता हूँ, पहाड़ पी से हो गया पहाड़, पी से हो गया पहाड़, ठीक है ना। अब ये जो मतलब नीचे की तरफ एक ढलान बन रही है ना, ढलान जो अब देख रहे हो ये ढलान, ये वाला ढलान, तो जो ढलान है ना इसे हम कहते हैं घाटी। तो मैं लिख लेता हूँ जी, तो इसे कहते हैं घाटी। घाटी यानी जहाँ पर मतलब एक स्टेबल नहीं हो सकता बिल्कुल, अगर आता है लुढ़क के तो नीचे ही आएगा। तो यही क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कोल घाटी, ठीक है ना। एक पहाड़ी की 2 चोटी, 2 चोटी है, ये पहली, दूसरी चोटी ये,
है ना, इनके बीच की जो भूमि होती है ये वाली, ये हमारी कहलाती है घाटी कहलाती है। जैसे आपने सुना होगा एक सबसे फेमस घाटी है शांत वैली, है ना, साइलेंट वैली घाटी, तो वो कहाँ पे, केरल में, बहुत फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो समतल भूमि को ही ध्यान रखना घाटी कहते हैं। जब इसका भूभाग तल पहाड़ की चोटी से अधिक ऊंचा नहीं होता तो इसे सैंडल कहते हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, तो अच्छे से मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं बेसिन, ये आपको ध्यान रखना। बेसिन, बेसिन का मतलब होता है, देखिए कोई एक पहाड़ों से घिरा जगह होता है। बेसिन का मतलब एक बहुत सिंपल सी भाषा में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बेसिन मतलब पहाड़ों से घिरा एक समतल एरिया अथवा किसी नदी और उसकी उपनदियों द्वारा संचित क्षेत्र बेसिन अथवा कुंड कहलाता है। देखिए, आपको पता होगा पहाड़ है, आपको पता होगा बहुत सारे पहाड़ हैं और पहाड़ों से काफ़ी नदियाँ भी निकलती हैं, तो नदियों द्वारा कोई एरिया उसको भैया वहाँ से कब्जा कर लिया तो वो क्या कहला गया, बेसिन कहलाता है, ठीक है ना। पहाड़ों से घिरा हुआ एक समतल एरिया, जैसे वो मान लीजिए समतल एरिया और भैया पूरी तरफ से पहाड़ों से, यहाँ से भी पहाड़ों से, यहाँ से पहाड़ों से। आपको पता होगा जैसे चार हम हिमालयों के आधार मतलब जो ऐसा नदियों के आधार पर भी हम जो आपके पठार है उसको हम चार भागों में बांटते हैं। आपको पता होगा कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आपका ध्यान रखना। फिर एक व्यास तीस्ता हिमालय जो आपका असम हिमालय, वो चार प्रकार के ऐसी नदी के आधार पर, तो उसे हम कहते हैं बेसिन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, अगला है रिज। रिज का मतलब क्या होता है, एक मिनट पिटो देता हूँ यहाँ से, ठीक है। रिज का मतलब क्या होता है, यह किसी उन्नत क्षेत्र, उन्नत का मतलब एक बड़ा, ठीक है ना, पहाड़ पर्वत की श्रृंखला या पर्वतन में शिखरों की मिलने वाली रेखा भुआ करती है। प्राय यह अपने दोनों ओर के मार्गों को विभाजित करती है और यह बाईं तरफ दोनों विपरीत करती है, आपको ध्यान रखना। रिज कहलाता है। रिज का मतलब ध्यान रखना कि मतलब जो पहाड़ है और पहाड़ों की कई सारी श्रृंखला होती है, मतलब श्रृंखला का मतलब होता है कई सारे पहाड़ होना, है ना, उनकी जो या पर्वतमाला के शिखरों के मिलने वाली रेखा भुआ करती होती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। भुआ करती मतलब जैसे पहाड़ है ये, उसको मिलने वाली जो एक एरिया होता है वो हमारा होता है रिज। जैसे हम ब्रिज का यूज़ करते हैं ना, उस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है, देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पर आपके सामने, है ना, एक मिनट। देखिए मैंने आपको बताया था उसमें तीन था, तो मैंने तीन उसका सही यूज़ करा था, देखिए, है ना। वैसे पूछ सकता है, बेरिंग होगा वो क्वेश्चन, आई थिंक, है ना। चलिए, तो यहाँ बोला है कि एनी टू टाइप्स ऑफ नोट, ध्यान ध्यान रखना। तो यहाँ पर तीन प्रकार के नोट होता है, तीनों बता दी उन्होंने। एक तो होता है ट्रू नोट, ग्रिड नोट और एक होता है मैग्नेटिक नोट। ये क्या होते हैं, तो इनका यूज़ मैंने आपको बता रखा है अपने दूसरे लेक्चर में, ठीक है ना। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही रखते हैं। अपने नेक्स्ट वाले सेशन में आपको ध्यान रखना, फिर हम आपको FCBC यानी फैटल क्राफ्ट और फील्ड क्राफ्ट आपको बताएंगे, ठीक है ना। लास्ट वाले पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इस सेशन में इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर भी कोई क्वारी रहती है तो आप उसको कमेंट में करके पूछ सकते हो, और बाकी जो एक टेक्निकल इशू आता है उसके लिए मैं अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ हो जाती है प्रॉब्लम तो उसकी कोई मैं भी गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। हमारे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप भी है तो आप जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक है ना। साइट भी हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर नोट्स है वो भी अवेलेबल, जुड़ सकते हैं। जो भी गर्ल्स है उनके हमारे ध्यान रखना, वो भी हमारे ग्रुप गर्ल्स एक अलग से ग्रुप है, वो भी जुड़ सकती है। उनकी कोई लिंक मैंने प्रोवाइड नहीं करी है डिस्क्रिप्शन में, वो नीचे बॉयज़ की है खाली, तो आप मेरे को मैसेज कर देना। तो आप नंबर मेरा कोई सी वीडियो में देख लेना, आप जो हमारे बेसिक का लेक्चर है वहाँ पर नंबर होगा लास्ट में, तो आप मेरे को मैसेज करके ऐड हो सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।